हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे सेट, नेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड आदि। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए भी यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अलंकार शब्द आते ही हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, जैसे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार को कैसे पहचानें, ऐसा कौन सा तरीका है कि हम अलंकार को चुटकियों में पहचान लें। ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज उस सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पर जाएं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए और थोड़ा सा भी आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है भूषण, आभूषण या गहना, और कार का अर्थ होता है वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से आप इस वीडियो को देख लें तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के अलावा आपको कोई और भी वीडियो देखना पड़े। अलंकार के प्रकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार शब्दालंकार कहते किसे हैं और अर्थालंकार और उभय अलंकार किसे कहते हैं। तो बात करते हैं शब्दालंकार पे। तो शब्दालंकार में जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। हमारा दूसरा अलंकार है अर्थालंकार, जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, यहाँ पर अर्थालंकार होता है। और तीसरा है उभय अलंकार, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब हम बात करेंगे शब्दालंकार के भेदों के बारे में। तो शब्दालंकार के निम्नलिखित प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आदि। तो आज हम मेन तीन अलंकारों पर बात करेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? तो फ्रेंड्स, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, चाहे उसके स्वर मिलते हों अथवा न मिलते हों, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में च और ल वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरणों के बारे में भी हम देख सकते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण हैं
तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। हमारा दूसरा उदाहरण है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हमारा तीसरा उदाहरण है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। हमारा चौथा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। पांचवा उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज ते वेश का उजियाला। यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है दोहरा, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक या अनेक हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब किसी वाक्य में एक शब्द का प्रयोग कम से कम 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा या कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि शब्दों की आवृत्ति 2 बार होना चाहिए और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होने चाहिए। इस अलंकार में शब्द की आवृत्ति 2 बार होना जरूरी है। अब हम यमक अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए, वाह पाए बौराए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अक्षर छूट गया है, यहाँ पर जग होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए, जग वाह पाए बौराए। प्रस्तुत दोहे में कनक के 2 बार प्रयोग किए गए हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ सोना है तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। धतूरे को खाकर व्यक्ति नशे में हो जाता है और सोने को पाकर बौराने लगता है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को मादकता का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आए हैं, किंतु इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहला तो एक कनक का अर्थ हो गया सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो गया धतूरा। अगर व्यक्ति को दोनों ही आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिल जाए तो व्यक्ति उसे पाकर बौराने लगता है। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, तो इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा के 2 अर्थ हैं। पहला तो घटा का अर्थ बादल है तथा दूसरा घटा का अर्थ घटना अर्थात कम होना है। दूसरा उदाहरण है माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर भी मनका के 2 अर्थ दिए गए हैं। पहला मनका का अर्थ हृदय है और दूसरा मनका का अर्थ माला की मोतियों से है। हमारा तीसरा उदाहरण है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर के 2 अर्थ हैं। पहला बेर का अर्थ समय और दूसरा बेर का अर्थ फल है।
हमारा चौथा उदाहरण है रति रति शोभा सब रति के शरीर के। इसमें रति शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं। पहला रति शब्द का अर्थ शरीर है, दूसरा रति शब्द का अर्थ सुंदरता है और तीसरा का अर्थ है अप्सरा। अब हम अगले टॉपिक पर जाते हैं और हमारा अगला टॉपिक और अंतिम टॉपिक है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका होना, जहाँ पर कोई शब्द केवल एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ अनेक हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये बात आप लोग नोट करके रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने चाहिए और उस शब्द का जुड़ाव पूरे काव्य या पंक्तियों से होना चाहिए। जैसे में देखिए एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और इस पानी शब्द का पूरे वाक्य से जुड़ाव है। आइए हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस दोहे में पानी के 3 अर्थ दिए गए हैं। पहला, पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान से है। दूसरा, पानी का अर्थ मोती के अर्थ में चमक या कांति से है। वहीं तीसरा, पानी का अर्थ चूने के अर्थ में पानी या जल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी शब्द वाक्य में आया हुआ है और उस पानी शब्द का पूरे वाक्यों के साथ जुड़ाव है। आप देख सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस पानी शब्द का पूरे वाक्य के साथ जुड़ाव है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे चरण धरण चिंता करत, चितवन चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ दिए गए हैं। पहला है कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द, दूसरे सुबरन का अर्थ है व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर स्त्री और तीसरे सुबरन का अर्थ है चोर के संदर्भ में सुंदर आभूषण। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहता है और एक छोटा सा अंतर बस है जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे में यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तथा श्लेष अलंकार में कोई भी शब्द केवल एक ही बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका होना। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।